अच्छा, किस पंचायत में है? भंगा पंचायत। यहाँ के मुखिया जी का क्या नाम होगा? श्री अवध किशोर झा जी। अच्छा, ये जो सड़क बन रही है, मैं बेनीपट्टी अंतर्गत मधुबनी जिला में भंगा पंचायत का मुखिया अवध किशोर झा हूँ। सर मुखिया जी बनने से पहले क्या करते थे? मुखिया बनने से पहले हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल में सीनियर सेल्स मैनेजर की नौकरी करते थे। इसके अलावा हमारी अपनी कोचिंग जो कि SVN के नाम से, सर्वोदय विद्या निकेतन के नाम से चलाया करते थे। सर आपका जो पंचायत है इसमें टोटल कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है टोटल पंचायत के अंतर्गत। सर किस किस योजना के तहत आप अपने पंचायत में वार्डों में काम किए हैं? सरकार की लगभग जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको तो धरातल पर लाई ही हैं। साथ ही साथ पंचायत में सभी वार्डों में जिस तरह की समस्याएं हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं उसका निदान करने का काम किए हैं, जैसे कि सड़क हुआ, नाली हुआ। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, पंचायत सरकार भवन जो है हमारा मांग पूरा हो गया है, वो बनने वाला है। ग्राम कचहरी बनवाए हैं, WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का जो है कचरा घर जो है सो बनवाए हैं, यात्री शेड बनवाए हैं, SC/ST दलान इत्यादि बनाने का काम जो है, जो मूल रूप से समस्या है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और लगभग समस्या का निदान हमारे पंचायत में हो चुका है। सर जल जीवन हरियाली इसके तहत जो है आप क्या किए? जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा योजना है, बट धरातल पर इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे स्थान हैं वर्तमान में जहां जल जीवन हरियाली योजना को लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार की उदासीनता हो या सरकारी कर्मचारी की उदासीनता हो, जिस कारण इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है सफल रूप से। आज जिस तरह से लैंड वाटर के प्रॉब्लम जो है आ रहा है, पानी का जो स्तर है भूमिगत जल का गिरता जा रहा है, सारा नदी तालाब इत्यादि सूख जाते हैं। ऐसे में जल संग्रह के लिए यह योजना बहुत कारगर था और इसको किया जाना चाहिए था और युद्ध स्तर पर इसको किया जाना, ताकि बिहार के अंतर्गत जितने भी पानी की समस्याएं आ रही है वो लगभग समाप्त हो जाती, क्योंकि यहाँ का भूमि जो है जल एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सर जल जीवन हरियाली इसके तहत सर क्या काम किए? जल जीवन हरियाली में आपको ऐसा कोई भी काम ही नहीं हुआ, सिर्फ मनरेगा के तहत जो है हम लोग कम से कम 25 यूनिट जो है अभी तक वृक्षारोपण करवा चुके हैं। 4 पोखर का निर्माण जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा सुख्ता जगह जगह 32 सुख्ता का निर्माण जो है SLWPU से और 15वीं से हम लोग करवा चुके हैं। सर आपके यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसमें कौन बैठते हैं? दवा वहाँ उपलब्ध है? डॉक्टर तो अभी नहीं बैठते। वैसे DM साहब का जो जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ था उसमें मांग किया गया था, तो DM साहब के तरफ से जो है अरविंद कुमार वर्मा भी वर्तमान में हमारे DM साहब हैं, उनके द्वारा जो है इसकी स्वीकृति दी गई थी और 9 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। उस पर डॉक्टर भी बैठेंगे, अभी NM उसमें बैठती है। सर आपके यहाँ जो पंचायत में स्कूल है उसकी क्या स्थिति है? वहाँ क्या परसेंटेज है स्टूडेंट का आने का? पढ़ाई कैसी है? देखिए, या तो सरकार के फेल्योर कहें या जनता में जागरूकता की कमी कह लीजिए, या फिर एजुकेशन का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो खराब हो चुका है ये कह लीजिए। क्योंकि एजुकेशन इज ए बॉडरेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो कहा जा रहा है, शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, ऊंचा नहीं हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था आओ खाओ और जाओ पर आधारित रह गया है। ये मिड डे मील पूर्ण रूपेण बच्चों को श्रापित करने का काम कर रहा है, जिसमें बच्चा का मोटिव एक ही होता है, आओ खाओ और फिर घर जाओ। सर बिहार में शराबबंदी का लगभग 10 साल होने वाला है, क्या स्थिति है आपके यहाँ? सरकार का ये फेल्योर सिस्टम है। 28% GDP का सत्यानाश करके बिहार सरकार रख चुका है। आज बिहार में 28% GDP अगर आता तो कई करोड़ रुपया बिहार के विकास में काम आता। जो वो पैसा जो है जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं या देश है उसमें ये सारा पैसा चला जा रहा है। करोड़ों रुपया आज नेपाल जो है बिहार से उठा करके ले जा रहा है, सिर्फ दारू और शराब में। कहीं शराबबंदी बंद नहीं है, ये नीतीश कुमार के भेजा में सिर्फ बंद है। सर सरकार जो है हमेशा जो है सरकार बदल रही है, कभी राजद के साथ
कभी बीजेपी के साथ, इससे पूरे बिहार को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, कभी भी या परिवार हो या देश हो या राज्य हो, अस्थिरता की स्थिति में नुकसान के सिवा फायदा किसी को आज तक नहीं हुआ है। समाज में अगर अस्थिरता पैदा होती है तो समाज नुकसान उठाता है, परिवार में अस्थिरता होती है तो परिवार नुकसान उठाता है। और आज नीतीश कुमार के कारण बिहार में की जो सरकार है वो अस्थिर है, उसका कोई निश्चितता नहीं है जो कितने दिन है और कितने दिन के बाद फिर सरकार गिर जाएगी। नीतीश सरकार पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, उस तरह से काम कर रहे, कभी इधर टिक कभी उधर टिक। ऐसे में बिहार को बहुत ज्यादा क्षति जो है उठाना पड़ रहा है। तो पंचायत में अभी आपके यहाँ क्या क्या काम बचा हुआ, क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा कोई ऐसी नीति आए, योजना है जिससे को आप अपने पंचायत वासियों को दे? सरकार तो पंचायती राज को पंगु बना के रख दिया है। आज के डेट में मुखिया एकमात्र ठेकेदार बन करके रह गया है। काम कीजिए, टेंडर लीजिए, काम कीजिए और 2-3 महीना के बाद पेमेंट लीजिए। आज मुखिया अपने मन से कोई योजना अगर करना चाहे तो कर नहीं सकता है, उसमें कई तरह के व्यवधान और समस्याएं पैदा की जाती है। जमीनी स्तर पर मुखिया का अस्तित्व जो है सो नगण्य हो चुका है। ऐसे में चाह कर भी बहुत सारा काम जो करना होता है हम लोग कर नहीं पाते। दूसरी बात है, सरकारी तंत्र इतना ज्यादा हावी है पंचायतों पर कि पंचायत के मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो काम करने में स्वतंत्र महसूस नहीं करता है, उसको दबा करके रखा गया है। ऐसे में फिर भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार जिस तरह से अमाउंट देती है, अगर सही ढंग से धरातल पर उतारा जाए तो निश्चित रूप से गांव का रूप रंग और रेखा बदल जाएगा। सरकार कम पैसा नहीं देती है, ऐसे में विकास लगभग पंचायती स्तर पर तो हो ही सकता है।